हेलो टू ऑल इंडियन मिलिट्री एस्पिरेंट एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। और आज मैं बात करने जा रहा हूं आप सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री से रिलेटेड और उसकी अपडेट मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं बात कर रहा हूं TS47 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की जो कि हमारे पास निकल करके आई हैं और इस एंट्री में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके डाउट्स है वो सब कुछ आज इस एक वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगा और वन बाय वन आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट क्रैकर्स पे आप लोगों ने सेंड किए कि कौन कौन TS47 में अप्लाई कर सकता है, इसके इंटरव्यू प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया है, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के मैं आज एक इस वीडियो में आप सभी के सामने आया हूं जिसमें मैं डिटेल में सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसके बाद आपको TS47 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगी। वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग TS47 के लिए स्पेशली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्रैकर्स ने अपना एक सेपरेट प्लेटफॉर्म जो कि SSB पाठशाला के नाम से बनाया है, जिसमें सिर्फ SSB ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप SSB पाठशाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आपको उस पर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने को मिलेगी अपनी एंट्री से रिलेटेड। सो अगर आप SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एन फर्दर ड्यूज स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और मैं आप सभी से वन बाय वन सारी डिटेल्स शेयर करता हूं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो कैंडिडेट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने TS47 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को और यहाँ पर मैं आप सभी को पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको जानने वाली हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि ये इंडियन आर्मी की तरफ से ये एंट्री है। तो TS47 जो है वो इंडियन आर्मी की एंट्री होती है और यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स को जो डाउट होता है वो भी क्लियरली मेंशन है कि ये परमानेंट कमीशन होता है। नाउ परमानेंट कमीशन इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर जॉब जो डिफेंस के अंदर आपको मिलती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री हो जाती है। इसी एंट्री को हम 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम भी बोलते हैं और इस बार इसका नंबर है 47। कोर्स की कमीशनिंग जो है वो जुलाई 2022 यहाँ पर रखी गई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट फर्दर इंपॉर्टेंट लाइंस को इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए जिन्होंने पास कर लिया है अपना 10+2 का एग्जामिनेशन और उनमें मैंडेटरी कंडीशन ये है कि उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी PCM जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके लिए मैंडेटरी हैं। और इसी के साथ साथ इस बार की जो कंडीशन है वो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको JEE मेंस के एग्जामिनेशन जो कि 2021 का है उसमें अपीयर हुआ होना चाहिए। ओके, सो आप रैंक की चिंता भी छोड़ दीजिए, अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है और ये सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप TS47 के लिए एलिजिबल हो और आप इसके लिए अपीयर हो सकते हो। इसमें सक्सेसफुल होने पर आपको ग्रांट किया जाएगा डायरेक्ट परमानेंट कमीशन इनटू द इंडियन आर्मी और इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि आप ऑफिसर बन जाओगे इन इंडियन आर्मी। ओके, और फिर आपको वेरियस ट्रेड्स बताई जाएंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, सो इसको मैं स्किप करता हूँ। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर भी है जैसे कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, वो आप हैं ही। और अगर कोई नेपाल का पर्सन है या फिर कुछ अदर कंट्रीज़ में भी कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स पे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं, ये नोट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो नोट्स में है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अंडरटेकन नॉट टू मैरी अंटिल द कंप्लीट देयर फुल ट्रेनिंग। ठीक है, ओके। सो जब तक आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है उनको आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप मैरिज नहीं करोगे। ओके, सो आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान मैरिज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और कैंडिडेट जो सब्सिक्वेंटली मैरिज करेगा
उसको सक्सेसफुली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस एंट्री से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई मैरिज का सीन हो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अ कैंडिडेट हु मैरिज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग शैल बी डिस्चार्ज, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, मैरिज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग विल बी डिस्चार्ज। सो ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एज लिमिट से रिलेटेड। तो एज लिमिट से रिलेटेड जिन लोगों को डाउट होता है उनको शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए मैं बता दूं कि अगर आपकी एज 16.5 ईयर टू 19.5 ईयर तक है, सो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज है आपकी 19.5, ये जब तक आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे तब तक इसको क्रॉस नहीं होनी चाहिए। सो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं, सो अगर आपकी डेट जो है डेट ऑफ बर्थ नॉट बॉर्न बिफोर 2 Jan 2003 एंड नॉन आफ्टर 1 Jan 2006, तो यहाँ पर बोथ डेज इंक्लूसिव है, यानी अगर आप 2 Jan 2003 या 1 Jan 2006 को भी आपका बर्थडे पड़ता है तब भी आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो ये क्लियर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट नोट और है, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड, नो अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द एज विल बी एक्सेप्टेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन होता है उस सर्टिफिकेट के ऊपर, यानी इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उस पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसी के बेसिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आगे कंटिन्यू की जाएगी। अगर आप सोचे कि आप आधार कार्ड या किसी और डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी डेट को वेरीफाई करवाएंगे तो नहीं हो पाएगा। सो इन केस ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गलत है उनको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। नोट 2 यहां पर है, कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट वंस द डेट ऑफ बर्थ हैज बीन क्लेम्ड, यानी अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्लेम कर लिया देन उसके बाद वो एक रिकॉर्ड में हो जाएगा और उसके बाद उसमें किसी भी तरीके का सब्सिक्वेंट चेंज अलाउ नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना 10+2 का एग्जामिनेशन पास कर लिया है या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास कर लिया है और उनका मिनिमम एग्रीगेट 60% है पीसीएम मैथमेटिक्स में, ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, और उन्होंने जेई मेंस को अपीयर किया है, ओके, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, सो ऐसे कंडीशंस में ही आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपका हो गया 60%, ठीक है, 60% हो गया आपका पीसीएम और यहाँ पर आपका जो जेई मेंस है वो 2021 वाला है। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन और स्टैंडर्ड्स, इसके लिए आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको अभी कुछ जानने की ज़रूरत है। वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ कि 90 टोटल वैकेंसीज़ है और ये ट्रेनिंग एकेडमी के कंडीशंस के ऊपर कम या ज़्यादा भी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली 90 सीट्स भी कभी फुल नहीं हो पाती, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस एंट्री में आप अपने आप को क्लियर कर ले। टाइप ऑफ कमीशन आपको बताया गया है कि आपके 4 इयर्स के कोर्स के बाद जिसमें आपको इंजीनियरिंग कराई जाएगी, आपको डायरेक्ट परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी में एज एन लेफ्टिनेंट मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको कई सारी सीनियरिटी भी मिलती है और टोटल ट्रेनिंग पीरियड जो यहाँ पर होगा वो आपका होगा 5 इयर्स का, ठीक है, 5 इयर्स का आपका ट्रेनिंग होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर आपकी ऑफिशियल ओटीए गया में आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, देन उसके बाद फिर आपकी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में टेक्निकल ट्रेनिंग होगी और फाइनली आपको डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी जेएनयू के थ्रू, ठीक है, जो कि बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली का, वहाँ से आपको ये डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है और इसमें किसी तरीके का कोई भी कॉस्ट आपको बियर नहीं करना है। गवर्नमेंट आपके ऊपर 16,260.42 रुपीज़ ऑलमोस्ट हर वीक स्पेंड करेगी। सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो इतना स्पेंडिंग गवर्नमेंट आपके ऊपर करेगी, आपको किसी तरीके की कोई फ़ी भी नहीं पे करनी है, बस आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसकी प्रिपरेशन करें कैसे, क्योंकि ये इतना हार्ड एग्जामिनेशन होता है, बट इसको किस तरीके से क्रैक करना है अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताता हूँ। सो किस तरीके से इस एंट्री के लिए आपको प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो इसके लिए आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड करना होगा। गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर आपको टीएस एंट्री की एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कंप्लीट प्रोवाइड की हुई है। इस
कोर्स में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हम आपको 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। इन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको ट्रिक्स और टिप्स भी पता चलेंगे कि किस तरीके से हर टेस्ट को डील करना होता है। देन ऑल्सो एसएसबी इंटरव्यू कोई एक सिंगल इंटरव्यू ना हो करके एक सीरीज ऑफ टेस्ट होता है, तो उन टेस्ट में किस किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी बुक्स को यूज़ करना है, वो सारी की हमने बुक्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड की हुई है, जिसमें कई सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल और प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद आपको स्क्रीनिंग क्रैकिंग स्ट्रैटेजी भी आपको यहाँ पर बताई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेज़ अगर कोई होता है तो वो स्क्रीनिंग होता है। सो स्क्रीनिंग यानी फर्स्ट स्टेज को कैसे क्रैक करना है ये भी यहाँ पर आपको बताया गया है। देन आपको सेकेंड स्टेज में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ अगर कोई होती है तो साइकोलॉजी होती है, तो साइकोलॉजी की भी स्ट्रैटेजी और टिप्स यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी टिप्स आपको यहाँ पर पता चलेगी और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको TS47 के नाम से आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर मिलेगा। इसमें आपको सारे के सारे स्टेज 1 और स्टेज 2 प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो पैकेज में मैंने जैसे ही आपको बताया कि आपको 50+ वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। 15+ ई बुक्स का कंप्लीट सेट्स भी आपको मिलेगा। डिटेल ओवरव्यू ऑफ एसएसबी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, 15 OLQs जो एसएसबी में जज किए जाते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट और उसकी ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। डे वाइज स्टडी प्लान मिलेगा। सैम्पल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस मिलती है, मेडिकल का ओवरव्यू मिलता है और इंटरव्यू की क्लियरिंग ट्रिक्स भी मिलती है। इसी के साथ साथ हम आपको कई सारे फ्री एड ऑन्स भी प्रोवाइड कराते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर सके। जैसे कि आपको फ्री मेंबरशिप मिल जाती है, मंथली मैगजीन्स मिलती है, जीके और वोकैबुलरीज मिलती है और डिफेंस जॉब के नोटिफिकेशंस भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड करना है जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो आई होप आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। आप लोगों की कई सारी क्वेरीज मैंने यहाँ पर सॉल्व की। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कुछ और डाउट्स रह गए हैं सो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं बहुत ही जल्द उन टॉपिक्स के ऊपर भी आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँगा। सो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को, और एसएसबी की प्रिपरेशन स्पेशली करनी है तो आप एसएसबी पाठशाला चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एसएसबी ओरिएंटेड क्लासेस मिलेंगी और गवर्नमेंट क्रैकर्स पे तो आपको रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशंस मिलते ही रहते हैं। सो आप सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को और एसएसबी पाठशाला चैनल को ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को 100% इंश्योर कर सके। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आप सभी से अनदर वीडियो रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।